So guys, our next type of reactions are exothermic reactions and endothermic reactions. As you can see, there is only one difference. Here it is exo and here it is endo. Rest thermic same. Thermic का मतलब होता है heat. थर्मिक का क्या मतलब होता है? हीट. तो एक्सो हीट एंड एंडो हीट. ठीक है जी. एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन विच टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट. एवोल्यूशन का मतलब होता है हीट का बाहर निकलना, हीट का इवॉल्व होना. समझाइए बात. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो हैं जिसमें हीट क्या हो जाएगी? बाहर निकलेगी. इस तरह की सभी रिएक्शंस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो का मतलब बाहर निकलना, थर्मिक का मतलब हीट. ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देखो जैसे एक एग्जांपल है, मान लो जब भी हम कोल को बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, तो हमें पता है जब भी कोई चीज़ बर्न होती है, कोल इज कार्बन. ठीक है, कार्बन से ही कोल बनता है. जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो वो किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी. जब भी कार्बन कंप्लीटली बर्न हो जाता है वो बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड. और साथ में क्या निकलती है? हीट बाहर निकलती है. अब देखो, जब इट इज़ ए कॉमन प्रोसेस, हम सब देखते हैं कि जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं या कोयले को जलाते हैं, हीट बाहर निकल रही है ना, हीट बाहर इवॉल्व हो रही है. इस तरह की रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. वैसे एक और रिएक्शन देखो, हेयर ये जो कंपाउंड है NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया. क्या बोलते हैं? अमोनिया. तो अमोनिया बनता कैसे है? जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या करेगी? रिएक्ट करेगी किसके साथ? H2 हमें पता है क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी? अमोनिया बना देगी. और साथ में क्या बाहर निकलेगी? हीट निकलेगी. ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, हीट बाहर निकले, उस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है जी. आपने एक और रिएक्शन सुनी होगी जैसे बायो में, जिसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन बोलते हैं ना हम. रेस्पायरेशन में क्या होता है? देखो, जो भी हम खाना खाते हैं, खाना अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में. C6H12O6. हमारी बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन है. 6 टाइम ऑक्सीजन. हमारा जो खाना हम खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, फूड जो हम खाते हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है. और क्या निकल जाता है? निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, निकल जाता है वाटर. और साथ में ही क्या हमें मिलती है? एनर्जी मिलती है. हम लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके. एनर्जी मिलती कैसे है? कि फूड विच वी कंज्यूम गेट कंबस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम बाहर निकाल देते हैं. और वाटर निकलता है जो हमारी सेल के अंदर चला जाता है. और साथ में हमें क्या मिलती है? एनर्जी. एनर्जी बोलो चाहे हीट बोलो. तो मतलब ये भी एक ऐसी रिएक्शन है, रेस्पायरेशन, जहाँ पे हीट क्या हो रही है? बाहर निकल रही है. तो इस तरह की रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. वैसे एंडो का मतलब होता है जहाँ पे हीट क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए. जहाँ पे हीट चाहिए, जहाँ पे एनर्जी चाहिए. एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन विच टेक्स प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जहाँ पे हीट चाहिए. देखो ये एक एग्जांपल है. हमने नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ. इसको रिएक्शन करने के लिए बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है. कितना टेम्परेचर? 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है. और हमारे पास बन जाता है एनओ को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड. क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड. अब देखो, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी जब तक इसको हीट सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हीट चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेंगे. इस तरह की रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. देखो जैसे फोटोसिंथेसिस है, सबने पढ़ी है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस रेस्पायरेशन की बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है. उसमें क्या होता है? प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर लेते हैं सॉइल से, लेते हैं ना, और सनलाइट लेते हैं. क्या लेते हैं? सनलाइट. और सनलाइट लेके वो क्या बना देते हैं? C6H12O6. और साथ में क्या निकाल देते हैं? 6 टाइम ऑक्सीजन, जो हम लोग ले लेते हैं. देखो, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को कंपेयर करो. ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है. इसमें लेकिन एक खास बात है,
और एस्पायरेशन में एनर्जी बाहर निकल रही है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में एनर्जी, सनलाइट चाहिए तभी वो रिएक्शन हो पाएगी, इसलिए कौन सी रिएक्शन है? इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन।